आपकी बातों में थोड़ा शत्रु थे, मेरे को लगा कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा कि आप सैद्धांतिक दृष्टिकोण से आपने विरोध किया, डीमोनेटाइजेशन हुआ, बाकी चीजें हुई, परंतु बाद में आपने ये भी कहा कि आपको टिकट बिना बताए किसी और को टिकट दे दी। आपने ये भी कहा था कि 2019 का चुनाव मैं पहले से ज्यादा रिकॉर्ड मार्जिन पे जीतूंगा। रिजल्ट आपके सामने है, आपने पहले रिकॉर्ड बनाया, इस बार भी रिकॉर्ड बनाया कि आप बहुत बड़े मार्जिन से हार भी गए। तो आपको लगता नहीं कि आपको टिकट नहीं दी इसलिए आपने पार्टी उस तरफ चले गए जिसके खिलाफ आप सैद्धांतिक रूप से 35 साल तक लड़ते रहे? तो लोग तो आपको कहेंगे कि आप सिर्फ टिकट के लिए छोड़ के गए। मैंने अभी अभी कहा आपको प्रभु जी कि मैंने कहा था सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। लड़ना हमें वहीं से था कि मामला सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं हो रहा था। इसलिए मैं इसलिए नहीं गया कि टिकट नहीं, मैंने फैसला किया था कि लड़ूंगा तो वहीं से लड़ूंगा, क्योंकि मैंने कहा व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश होता है। और तब हमने ये उस पार्टी में जिसका देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान रहा है, जो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सबसे बड़े महात्मा गांधी की पार्टी रही है, ऐसी पार्टी में जहां राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर तमाम बड़े बड़े मार्गदर्शक और हीरोज जिस पार्टी में रहे, और सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बढ़िया पार्टी उसमें शामिल हुआ। आपने कहा जब ऐसा कुछ नहीं स्वार्थ, और इसीलिए वहां चुनाव लड़ा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपने वीपी सिंह के जमाने में चुनाव लड़ाया था तब राजीव जी के बारे में आप काफी भाषण देते थे, मैं भी था उस वक्त। आपको लगता नहीं कि आपने राजीव जी का आगे उनके नेतृत्व में दोबारा ऐसी पार्टी ये ज्वाइन किया है? आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में पता नहीं क्या कहा, आपने कहा वंशवाद चलता है, ये सब कुछ चलता है। तो कई बार ये होता है कि शत्रु को कभी लगता नहीं कि पार्टी व्यक्ति से बड़ा पार्टी आप कर रहे हैं। तो आप जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, उसको छोड़ा इसलिए आपने कि आप सेवा कर सकते थे पार्टी की, किसी ने रह करके भी कर सकते थे। आपने दूसरी पार्टी में जाने के पीछे क्या लगा आपको? क्या आपको सत्ता के लालच तो थी नहीं? बिल्कुल नहीं, आपने ठीक कहा, बिल्कुल लालच नहीं रही। मैं उस पार्टी में भी रह के बहुत कुछ कर सकता था और करता रहा जब तक कर सका मैं। लेकिन जब लगा कि अब ये पार्टी वो पार्टी नहीं रही, अब ये पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी वाली पार्टी नहीं रही, अब ये पार्टी में प्रोपेगेंडा ज्यादा चल रहा है, इस पार्टी में धन शक्ति का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, कुछ लोगों ने पार्टी को घेर लिया और घेरने की कोशिश की, तब हमने कहा, और इस पे ऊपर से इस पार्टी को जहां तमाम इंस्टीट्यूशंस को अपने हाथ में लेने की कोशिश देखी हमने, इंक्लूडिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट मीडिया को भी। तो उसके बाद हमें लगा कि अब तो बहुत हो गया। अब अगर यहां से मान ली इन्होंने टिकट दिया होता तो मेरा स्टाइल तो वही होता, व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश, मैं तो ऐसे ही लड़ता रहता। लेकिन जब इन्होंने कहा कि हमसे बगैर बातचीत राय मशवरा किए हुए जो बात की, तो मैं इस पार्टी में आया। लेकिन एक बात और कह दूं, आपने भी कहा कि मैं उस वक्त क्या बोलता था, पार्टी का जब नया नया गया था, ताजा ताजा था, एक बहुत ही एकदम यंग बिल्कुल सामने आया था। और तब मैं जब कहता, आप 30-35 साल की पहले की बात कर रहे हैं, उसके बाद आदमी की मैच्योरिटी भी आती है, आदमी सीखता भी है, धीरे धीरे लर्न करता है और फिर देखता है। और एक बात और बता दूं, मैंने वंशवाद के खिलाफ प्लेटून जुबड़ी आ गए हम और आप दोनों। जी हाँ, लेकिन वंशवाद के खिलाफ प्रभु चावला जी, आप तो, हम लोग तो कई बार मीटिंग में साथ रहे हैं, आपने हमें ऑब्जर्व किया है, देखा है, लिखा है मेरे बारे में आप जी। तो आप तो इतने, आपने तो प्रशंसा भी की है, लेकिन इतना याद होगा कि मैं वंशवाद के खिलाफ कभी नहीं मैंने बात की है। जनरली मैं वंशवाद के खिलाफ नहीं बोलता हूं। मैंने हमेशा शुरू से सोनिया गांधी की बहुत तारीफ की है। मैंने कहा वो भारत की बहू हैं, भारत की बहन है, बेटी हैं, वो भारत के घराने में उनकी शादी हुई है, तो फिर हमारे वो भारत की बहू, भारत की भाभी हैं वो। मैंने इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू जी की और उनके पूरे परिवार के योगदान की हमेशा तारीफ की है। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई हैं जिस पे और आप कह सकते हैं और कहने का मौका मिलता था, उसका मैंने भरपूर उपयोग किया।